बात कभी सुनते ही नहीं थे, उल्टा मेरे ऊपर चिल्लाते थे। जानू तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। तुम्हारी आगे क्या मेरी चलती है? क्यों बेटा? हाँ मम्मा, पापा तो आपकी हर बात मानती है। ए पापा की बेटी, तू चुप कर जा। मेरी तो किस्मत अच्छी थी, तेरी आने की बात सुनकर तेरी पापा पूरी तरह से बदल गई। अरे नहीं जीसो, अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो ये दोनों बहुत खुश होते। जिन आयन के पैरों पे एक किक मारती है। आउच! तुम क्या कटे पे नमक छिड़क रहे हो? नहीं जिनू, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे मुंह से ऐसी सच दोबारा निकली तो मैं तुम्हारे मुंह बंद कर दूंगी। बेवकूफ इंसान। आर्यन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जिन तुम्हें मिली। जिनकी जगह अगर जिसू होती तो पता चलता तुम्हें। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं जानू। ये मम्मी पापा क्या बात कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। अरे मुझे भी तो समझ में नहीं आ रही है। तुम दोनों को क्या समझ में आ रहा है? जी हो, लकी तो तुम हो जो तुम्हारी मुसीबत मैं मेरे सर पर ले ली, जिसके वजह से तुम खुश हो। तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? जिनकी जैसी लड़की इस दुनिया में बहुत कम मिलती है। मैं उसके साथ 4 साल था, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम उसे 4 साल से जानते हो और मैं उसे 30 साल से जानता हूँ। तुम जिसे जानते हो वो भोली भाली प्यारी सी लड़की कितना खतरनाक है वो मैं ही जानता हूँ। मैं भी तो वो भोली भाली प्यारी लड़की को देखकर, उसकी बातें सुनकर उसके प्यार में पड़ा था। इसलिए तो मैं उसे तुमसे छीनकर जबरदस्ती शादी की थी। हाँ? हाँ? क्या? जबरदस्ती शादी की थी? जंकू, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मा से जबरदस्ती शादी की थी? वो भी मेरे पापा से छीनकर? ये तो मुझे भी आज पता चला। पर क्यों? मैं कैसे बोलूं? सुगा, मेरे मामू और तुम्हारे मम्मा का भाई बहन थी। भगवान है कहाँ रे तू? जिमिन, तुम क्या खा के पैदा हुए थे? ऐसी सोच तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आता है? अगर तुम्हारी मामू और मेरी मम्मा भाई बहन होते तो क्या तुम्हारी और मेरी शादी होती? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हे भगवान, इसको भेजा, लेकिन इसके दिमाग नहीं भेजा। प्लीज अब मेरे बच्चे को दिमाग देकर भेजना, वो उसकी माँ की तरह ना हो। सुगा, ऐसा मत बोलो। भैया, आप टेंशन मत लो, आपके बच्चे का दिमाग आपकी तरह ही होगा। तुम उनके बच्चे के बारे में मत सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ, मेरा बच्चा कैसा होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यही चाहता हूँ, मेरे बच्चे मेरे जैसा हो। ठीक है, तुम मेरे एक सवालों का जवाब दो। अगर तुम इस सवालों का जवाब देते हो तो मैं भगवान से बोलूंगी हमारा बच्चा तुम्हारे जैसा ही हो। सवाल क्या है ये बोलो पहले। तुम्हारे पापा ने ये क्यों कहा? मेरे पापा से तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मा को छीन लिया था और जबरदस्ती शादी की थी? हाँ जंकुक, मेरा भी यही सवाल है। बोलो बोलो। सुगा और जंकुक एक दूसरे की तरफ दिखता है। भैया, जंकुक, क्या मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, क्या लग रहा है तुम दोनों को? हमें भी बोलो। सुगा, बोलोगे? यही तो मेरी गलती थी जो सारी जिंदगी झेल रहा हूँ। जंकुक, पापा को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मम्मा हर्ट हो जाएगी। हाँ, ये तूने सही कहा, पापा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम दोनों जरा चुप बैठोगे? मूवी देखने दो। मूवी? हाँ, यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अतीत का राज। चुपचाप देखो, आगे कहानी बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारे पास दिमाग होगा तब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, ये बात तो तुमने सही कहा जंकुक। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। सुगा, उधर देखो, सब पता चल जाएगा। पर मैं बहुत खुश हूँ जो मेरी पापा ने इनके हाथ में मुझे सौंप के गया। इसके जैसा हस्बैंड मिलना बहुत किस्मत की बात है। देखा मेरा पापा कितना अच्छा है। सुनो मेरी मम से और कुछ सीखो मेरे पापा से। तुम्हारे पापा मुझसे बड़ा आशिक नहीं है, वो तो पहले फेल हो गया है प्यार में। अगर उनकी जगह पर मैं होता तो पापा की जान ले लेता। क्या? हाँ जंकुक, तुम्हें क्या बोल रहे हो? इसलिए तो अंकल की जगह पर नहीं था। भगवान ने तुझे बाद में भेजा है पापा के बेटे बनाकर। नहीं जिसो, मैं लकी हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी खुशी बन के। उस वक्त तुम ही थे जो मेरे साथ दी। तुम्हारे साथ मैंने कितना कुछ किया, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। हाँ? पापा क्या बोल रहा है? पापा ने मम्मा के साथ क्या किया था? तुम टेंशन मत लो। पर जांकू, पापा ने ऐसा क्यों बोला? मेरे जैसे माफिया को संभालना बहुत मुश्किल था, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर दर्द को सहा। क्या? माफिया?
पापा भी एक माफिया है। जोर का झटका है जोरों से लगा। मामू भी एक माफिया है। और कितना झटके खाना बाकी है। हबी हर दुख के बाकी तो सुख आती है ना। देखो इसे कहते प्यार। आराम के बच्चे, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है जो मैं हबी को भूलकर तुम्हें अपनाया। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो तुम्हें मार के भाग जाती। पागल आदमी। देखा हर रोज ऐसे गाली देती रहती है और डांटती रहती है। पहले तुम्हें लेकर गाली देती थी, अब मुझे लेकर देती है। अरे पर एक गाली मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं इसकी मुझसे गाली नहीं सुनता हूँ तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है। जब तक वो मुझे डांटती नहीं तब तक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। 4 साल तक वो मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करते थे। तब मुझे बहुत तकलीफ होता था। ऐसा लगता था किसी ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है। मैं तो हूँ लेकिन मुझ में जान नहीं है। हर रोज भगवान से कहता था जिन मुझसे ठीक तरह से बात कर ले। हाँ, ये तो मम्मा की जगह पे पापा रो रहा है। अरे हाँ, ये उल्टा कैसे हो गया? पापा की बात सुनकर तो मुझे भी रोना आ रहा है। भैया खुद को संभाल। हाँ सुगा, तुम क्यों रो रहे हो? प्लीज सुगा मत रो। जिन आर्यन को हक कर लेती है। जिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मैं कुछ सोच नहीं सकता। तुम मेरी प्यार हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी सब कुछ हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं मर जाता, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की वजह बन गए थे। अरे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें मन से कुछ नहीं कहती हूँ। तुम पे मेरा हक है, इस हक से मैं तुम्हें वो सब कुछ कहती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ जिनू। हबी सॉरी तुमसे तुम्हारी प्यार को छीनने के लिए। हाँ प्यार? इसका मतलब तुम्हारी मम्मा मेरी पापा का प्यार था? हाँ, इतना टाइम लग गया तुम्हें समझने में? आर्यन वो सब कुछ भूल जाओ। हाँ, मैं और जिन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जिन की किस्मत तुमसे जुड़ी थी, इसलिए तुम हम दोनों के बीच आ गए। अगर वो मेरी किस्मत में होती तो तुम उसे कभी मुझसे छीन नहीं पाते। हमारा प्यार इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए तो जिन मुझे भूलकर तुम्हें अपनाया और मैं जिसो को। ऐसा प्यार सबके जिंदगी में आते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वो होता है जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाँ तुमने ये बात सही कहा। ते मामू और मम्मा एक दूसरे से प्यार करते थे तो इतने टाइम तक कौन सी दुनिया में थी जो तुझे अभी पता चला? ये ट्रायंगल लव स्टोरी। जंकुक मुझे एक बात बता, हमारे पापा विलेन बन के घुसकर हीरो कैसे बन गए? वही तो असली हीरो होता है भैया, जो विलेन बनकर एंट्री लेता है और हीरो बनकर बाहर निकलता है। ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? पापा ने ये ठीक नहीं किया, मेरे पापा का प्यार छीनकर। हाँ पापा? हाँ ओह नो, यहाँ पे तो बच्चे थे, हम भूल कैसे गए? ये इतने गुस्से में क्यों है? लग गई लंका, पता नहीं अब क्या होगा। हाँ बेटा बोल। जंकुक देखो, ना जाने वो क्या बोलेगी। आपको नहीं, ससुर पापा को बुला रही हूँ। हाँ ससुर पापा, तुम्हारी बेटी की दिमाग खराब हो गई है। आपने ऐसा क्यों किया पापा? मेरी पापा का प्यार छीनकर खुद शादी कर ली। आपसे मेरी ये उम्मीद नहीं थी। हे भगवान, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने देती। No, 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 no. तुम्हारी बेटी पागल हो गई है। भाई मैं तो सोचता था तेरी समझदार लड़की है, जिमिन से ज्यादा दिमाग इसके पास है, लेकिन ये तो जिमिन से भी ज्यादा बेवकूफ है। भैया जब उसके पापा की बात आती है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। पापा मम्मा आप दोनों चलो मेरे साथ, मैं आप दोनों की शादी करवाऊंगी। ए ते रुक, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। तू आकर संभल नहीं पाएगी, एक पागल कम थी जो दूसरी आ गई, इसी की कमी थी। मैं सोच रहा था ये अब तक ऐसे क्यों खड़ी है। भैया जंकुक अगर इन दोनों को नहीं रोका तो बहुत बड़ा इतिहास गढ़ जाएगा। पुराने प्यार को मिलाने के लिए पति पत्नी बन गई सौतेली भाई बहन। अरे बेवकूफ लड़की, अगर तू इन दोनों की शादी कराएगी तो मेरा क्या होगा? तुम मेरी बेटी है या मेरी दुश्मन? हबी तुम सच सच बोलना, हॉस्पिटल में तुम मेरी बेटी को चेंज तो नहीं कर दिया था ना? जानू तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे बात कर रही हो? देखो इसकी चेहरा और मेरी चेहरा एक ही है। ते तुम मम्मी और पापा की शादी करवाना चाहते हो?
ठीक है? क्यों? हम क्यों डिवोर्स लेंगे? डिवोर्स तो एक चारों लेंगे। एक चारों डिवोर्स लेंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं ते, नहीं होगा। इनके शादी के बाद हम जब स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर बन जाएंगे। क्या? हाँ, इसलिए हमें भी डिवोर्स लेना पड़ेगा। नहीं, मैं जंकुक के बिना नहीं रह सकती। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मैं भी सुगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह पाऊंगी। और हमारा बेबी? बेबी का क्या? वो हमें मामू कह के बुलाएंगे। तुम रो क्यों रहे हो? हम तो एक ही घर में रहेंगे, भाई बहन बनके। जंकुक, जब पापा की बात आती है तब क्या तुम्हारी दिमाग घुटनों पे आ जाता है? हाँ, तुम जैसा मुझे छोड़कर नहीं रह पाओगे, वैसे ही मेरे और तुम्हारी मम्मी पापा एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह पाएंगे। वो दोनों अपने पास्ट को भूल गए हैं और फ्यूचर में वो चलो खुश है अपने परिवार के साथ। मेरी मम्मा तुम्हारे पापा को अच्छे दोस्त समझते हैं और तुम्हारी पापा भी। सॉरी जंकुक, सॉरी मुझे नहीं, उनको बोलो। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने पापा से बहुत प्यार करते हो, मैं जानती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत लकी है तुम्हारी जैसी बेटी पाकर, और हम भी। सॉरी मम्मा, जिसे देखो हक कर लेती है, पागल लड़की। चलो अब सब खाना खा लो, सब बैठकर खाना खा लेते हैं। क्या हुआ जिमिन? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों जिमिन? पता नहीं, जिमिन सुगा के होठ की तरफ दिखती है। जिमिन क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ, क्या चाहिए बोलो? तुम। सुगा जिमिन का हाथ लेकर जिमिन के पेट में रखता है। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में ही तो सोच रही हूँ। मुझे छोटा वाला चाहिए। बहुत दिन से मेरा होठ सूखा पड़ा है, ये तो तुम दे सकते हो ना? हाँ। कौन सी सोच में डूबी हुई हो? तुम्हारी सोच में? मेरे पापा की जगह तुम होते तो क्या करते? जंकुक को बहुत गुस्सा आता है। ते तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और के बारे में मत सोचना। और हाँ, ऐसे ख्याल दोबारा दिमाग में मत लाना। अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे सर पे हाथ चला देता हूँ, सो जाओ। फिर भी नींद नहीं आएगी तो क्या करने से नींद आएगी? बाहर घूमने ले जाओ। इतनी रात को तुम बाहर जाओगे? ते बेबी चाहती है, चलो। वाव, कितना सुंदर हवा है। तुम क्या हवा को देख पा रहे हो? मुझे बेवकूफ कहते हो, मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ तुम हो। महसूस कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ देर तक ते और जंकुक बाहर घूमते हैं। ते अब घर चलो, बहुत रात हो चुकी है। चलो, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ। भैया तू टेंशन मत ले। जंकुक, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत भैया, कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती है। कांग्रेचुलेशन, लड़का हुआ है। माँ और बच्चे दोनों ही ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर चली जाती है। भैया कांग्रेचुलेशन, तेरा प्रमोशन हो गया, तू बब बन गई। थैंक यू भाई। जंकुक, जिमिन कैसी है? भाभी ठीक है ते, बेटा हुआ है। सच? हाँ। लव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जंकुक, मैं ठीक हूँ। और बेबी? बेबी भी ठीक है, वो आज बहुत किक मार रही है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। जब तक तुम उसके पास नहीं आओगे तब तक वो ऐसे किक मारते रहेंगे। हाँ, मैं अभी आता हूँ। बेबी को क्या पापा की याद आ रही थी? बेबी, पापा आपके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। जंकुक, तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? ये मैं बोल नहीं सकता, जो भी होगा वो तो हमारा ही होगा। पर मैं जानता हूँ हमारी बेटी होगी। तुम ऐसे श्योर होकर कैसे बोल सकते हो? पता नहीं, पर मुझे ऐसा ही लग रहा है। सुगा, तुम क्या कर रहे हो? बेबी को ठीक तरह से पकड़ो। बेबी इतना क्यों रो रही है? पता नहीं जिमिन, वो इतना क्यों रो रहा है? तभी वहाँ पे ते आती है। जिमिन, अरे ते, आना, देखना ये रोई जा रही है। भैया उसे मेरे पास दो। सुगा बेबी को ते के पास देते हैं। बेबी रो क्यों रही है? बेबी को क्या मौसी की याद आ रही थी? देखो तो, इसकी गोद में जाती ये चुप हो गया। तुम और कुछ देर वेट कर लो, तुम्हारा साथ देने के लिए कोई आने वाला है। जंकुक, तुम सोओगे नहीं? नहीं लव, मुझे कुछ काम है, तुम सो जाओ, मैं काम खत्म करके सो जाऊंगा। ते, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं,
तो मुझे टेंशन हो रही है जंकू। किस बात की टेंशन हो रही है तुम्हें? पता नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, तुम दोनों मेरी जान हो, मैं तुम दोनों को कुछ होने ही नहीं दूंगा। अब सो जाओ तुम। लव, टेंशन तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बोल नहीं सकता। क्या हुआ? जंकू, बहुत दर्द हो रहा है। क्या? जंकू, बहुत दर्द हो रहा है। जंकू, ते को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। भाई टेंशन मत ले, कांग्रेचुलेशन, बेटी हुई है। क्या बेटी हुई है? हाँ, सब बहुत खुश हो जाते हैं। ते कैसी है डॉक्टर? माँ बच्चा दोनों ही ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। ए लीजिए आपकी बेटी, मेरी एंजल। पापा, आज मैंने एक लड़की को प्रपोज किया है। अरे वाह, शाबाश बेटा, तूने प्रपोज किया है। तेरी क्या प्यार करने की उम्र हुई है? इस उम्र में हम खेलते थे, पढ़ाई करते थे, और तू प्रपोज कर रहा है? स्कूल में क्या एक करने जाता है? अरे मम्मा, आपके जमाने की बात अलग थी और हमारे अलग। अभी से बुक नहीं करेंगे तो बाद में नहीं मिलेगा। क्या? तुम मम्मा के बात को छोड़, उसने क्या कहा? उसने कहा बाद में सोच कर बोलेगी। ओह, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्या? हाँ, मैं किसी के लिए वेट नहीं कर सकता। अगर हाँ है तो बोलो, ना तो छोड़ो। बहुत सारे लड़के पीछे हैं। ये हुई ना मेरे बेटे वाले बात। प्रिंसेस, पापा, आज प्रिंसेस ने स्कूल में क्या किया? मैंने एक लड़की को चटा मारा। हाँ? पर क्यों? क्योंकि उसने मुझे पूछा मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी या नहीं। वो लड़का मुझे पसंद नहीं है, उसका ऑलरेडी 2 गर्लफ्रेंड है। फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा है क्योंकि उसकी मम्मा आपको पसंद करती है, इसलिए वो मुझे पसंद करता है। बेटा ये बात धीरे बोलो, अगर तुम्हारी मम्मी के कान तक पहुँच गई तो मेरी बैंड बजा देगी। मैं तो धीरे ही बोल रही हूँ पापा। बेटा मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? पहले मैंने उसे वार्निंग दी थी पर उसने नहीं सुना, इसलिए मारा। ओह तो ठीक है। पापा ये बात मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा, प्रिंसिपल को मैं अभी फोन करता हूँ। मुझे क्या पता नहीं चलना चाहिए? मम्मा, हाय मम्मा, हम दोनों ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है। तुम दोनों की सरप्राइज हमेशा मुझे शॉक देती है। अगर इस बार तुम दोनों बाप बेटे ने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम दोनों? मॉम, आप हमेशा गुस्सा क्यों होते हो? स्माइल करो ना।